आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जीजाऊ जयंती के मौके पर शहर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। सियासी समाजी शख्सियात ने किया खिराज अकीदत पेश। शहर में अवामी भलाई के प्रोग्राम भी मुनक़िद। उल्का नगरी में वाक़ चाटे कोचिंग क्लासेस में पेश आई सनसनीखेज वारदात। क्लास के एक लड़के ने दूसरे तालिब इल्म पर कर दिया तेज धार हथियार से हमला। कोचिंग क्लास इंतजामिया के हिफाजती इंतजामात पर सवालिया निशान। शहर की रिहाइश गाहों से निकलने वाला कचरा प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाया जाएगा रास्त। म्यूनसिपल इंतजामिया ने किया रेड्डी कंपनी से मुआहिदा। 26 जनवरी से शहर को डस्टबिन फ्री करने की एक कोशिश। और शहर औरंगाबाद में जारी है खूंखार कुत्तों का कहर। बायजीपुरा में एक 6 साला बच्चे को कुत्तों के झुंड ने कर दिया लहूलुहान। शहरियान पर खौफ तारी। म्यूनसिपल इंतजामिया के डॉग स्क्वाड से शिकायतें। खबरें तफसील से। जीजाऊ जयंती औरंगाबाद जिला परिषद में भी मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। जिला परिषद मुलाजमीन तंजीम की जानिब से आज जीजाऊ जयंती मनाई गई, जहां जिला परिषद के अफसरान और मुलाजमीन ने तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर जिला परिषद के डिप्टी CEO शिरीष बंसोड़े, अप्पा साहब चाटे, DB पाटिल और दीगर अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। जयंती के मौके पर एक ब्लड डोनेशन कैंप भी शिक्षक भारतीय असातिज़ा तंजीम की जानिब से रखा गया, जहाँ ज़रूरतमंदों के लिए 150 असातिज़ा ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर प्रकाश गाने और तंजीम के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। जीजाऊ जयंती के मौके पर बुलंद छावा तंजीम की जानिब से भी खिराज अकीदत पेश किया गया और शहर में एक 4 व्हीलर रैली निकाली गई। जीजाऊ जयंती के मौके पर बुलंद छावा राजमाता उत्सव समिति की जानिब से आनजहानी जीजाऊ को खिराज अकीदत पेश किया गया। इसी तरह क्रांति चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर भी फूल चढ़ाए गए, जिसके बाद 4 व्हीलर गाड़ियों की एक रैली निकाली गई। इस मौके पर कमेटी की सदर निर्मला मते, कल्पना साखड़ी, माधुरी पवार, विद्याराज गुरु, अभिजीत देशमुख, रत्नाकर मस्के और दीगर अकीदतमंद मौजूद थे। ये रैली क्रांति चौक से पैठन गेट और फिर TV सेंटर पहुंची, जहां संभाजी महाराज को खिराज अकीदत पेश किया गया। चाटे कोचिंग क्लासेस में एक तालिब इल्म पर जानलेवा हमला हुआ, जिसका इलाज एक खानगी अस्पताल में जारी है। इस वारदात के सबब कोचिंग क्लासेस के दीगर तलबा खौफजदा हैं। उल्का नगरी में वाक़ चाटे कोचिंग क्लासेस में 10वीं जमात का 16 साला तालिब इल्म गणेश सुनील काड़े ट्यूशन ले रहा था, जिस पर इस क्लास के एक कमसिन लड़के ने तेज धार हथियार से वार कर दिया। इस वारदात में गणेश काड़े शदीद तौर पर जख्मी हुआ और लहूलुहान हो गया, लिहाजा टीचर्स ने उसे खानगी अस्पताल में शरीक किया। इत्तला है कि गणेश की हालत तशवीशनाक है और उसे ICU में रखा गया है, जिसकी पीठ पर 60 टाँके लगे हैं। इस वारदात के सबब चाटे कोचिंग क्लासेस के दीगर तलबा खौफजदा हो चुके हैं और मुतालिका इंतज़ामिया के इंतजामात और सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे हैं। माझं नाव गणेश सुनील काळे, मी चाटे क्लासमध्ये शिकतो। मी क्लासमध्ये गेलो होतो, मला सरांनी केबिनमध्ये बोलवलं होतं। मी केबिनमध्ये सरांना बोलून वरती जात होतो। वरती गेल्यावर तो मागून आला आणि त्याने काय होतं काय माहिती, त्याच्या हातात त्याने माझ्या पाठीवर 2दा वार केला। तिसऱ्यांदा मारत होतात, मी त्याचे हात पकडले। मग तिकडून सर लोक आले, मग सर लोक आल्यामुळे तो तिथून पळून गेला। त्याच्यानंतर काय झालं? त्याच्यानंतर मला ते सर लोकांनी इथं दवाखान्यामध्ये आणलं। मुलाचं नाव विवेक तारगे। घरों से निकलने वाला कचरा जमा करके उसे प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाने के लिए रेड्डी कंपनी का टेंडर मंजूर किया गया था, जिसके साथ तहरीरी मुआहदा आज किया गया। मुतालिका कंपनी 26 जनवरी से शहर में अपना काम शुरू कर देगी। वाज़ेह है कि शहर को डस्टबिन फ्री करने और शहर में सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने के लिए घरों से निकलने वाले कचरे को जमा करने और उसे प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खानगी एजेंसी के सुपुर्द करने का फैसला AMC इंतजामिया ने किया था, जिसके लिए टेंडर्स मंगवाए गए थे और म्यूनसिपल इंतजामिया ने रेड्डी कंपनी का टेंडर मंजूर किया था, मगर अब तक मुतालिका कंपनी के साथ तहरीरी मुआहिदा ही नहीं हुआ था। म्यूनसिपल कमिश्नर के रुखसत से लौट आने के बाद आज मुतालिका कंपनी के साथ तहरीरी मुआहिदा मुकम्मल कर लिया गया और मुतालिका कंपनी 26 जनवरी से अपना काम शुरू करेगी। इस मौके पर मेयर नंद कुमार घोड़ीले, म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक, म्यूनसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजू वैद्य
हाउस लीडर विकास जैन, मुतालिका कंपनी के चेयरमैन पी गोपीनाथ रेड्डी और घन कचरा प्रोजेक्ट इंचार्ज नंदकिशोर भोंबे भी मौजूद थे। एक मार्ग काढत असताना मला वाटतं एक अतिशय चांगल्या कामाचा आपल्याला शहरवासियांना एक दिलासा मिळेल, सर्व्हिस कंपनी चांगली देईल, प्रशासनाचं नेहमीच नियंत्रण त्याच्यावर राहील, आम्ही शेवटी आहोतच, आपले सहकार्य असू द्या, हे या ठिकाणी आजच्या या करारनाम्याच्या स्वाक्षरीच्या निमित्ताने आपल्याला विनंती करतो। रेड्डी कंपनी के साथ क्या मुआहदा किया गया और कौन कौन सी जिम्मेदारियां इस एजेंसी को सौंपी गई हैं, इन तमाम बातों से मुताल्लिक म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक ने सहाफ़ियों को तफसीलात फराहम की। तिथल्या जे काही गोष्टी होत्या शिकण्यासारख्या त्यातल्या सगळ्यात पहिली गोष्ट हीच होती, आणि 100% हाऊस टू हाऊस कलेक्शन जर का आपण करू शकलो तर कचरा थेट घरातून आपल्याला प्रोसेसिंग प्लांटपर्यंत नेणे, म्हणजे मध्ये कुठेही न कचरा राहणे, ते त्यासाठी जे काही म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स आहेत त्याच्या अनुषंगाने जे काही निकष आहे त्या हिशोबाने आमच्याकडे गाड्या कमी होत्या, त्यामुळे सगळीकडे दररोज घंटागाडी पोहोच करणं आम्हाला शक्य होत नव्हतं, आणि त्याच्यामुळे आणि काही ठिकाणी सवयीमुळे, काही ठिकाणी कोऑर्डिनेशनच्या अभावामुळे लोकांनी कचरा मग रस्त्यावर फेकणं, तिथून आम्हाला उचलावं लागणार, तर याच्यामुळे थोडा मॅनेजमेंटची प्रॉब्लेम्स होत होत्या। तर इंदौरच्या धर्तीवर आता 100% घरातून कचरा उचलण्याचा ते आपण पण तसं सुरू करतोय। फक्त कचरा उचलणं नाही तर सेग्रिगेटेड कचरा उचलणं, तर जर आपण प्रत्येक घरोघरी जाऊ, ह्या गाड्या सेग्रिगेटेड गाड्या आहेत, आपण त्याच्या फोटोज वगैरे पाहिले असतील गाड्याच्या किंवा गाड्या पण बघितल्या असतील, तर याच्यामध्ये 3 हे आहेत, ओला वेगळा, सुखा वेगळा आणि बायोमेडिकल वेस्टची मागे लाल कलरची बकेट वेगळी लावलेली आहे। तर कचरा आता आपण त्या कंपनीला सांगतोय की मिक्स्ड कचरा घरातून घेण्याचा प्रश्नच नाही, तर तुम्हाला कचरा सेग्रिगेट करूनच ओला ओल्याच्याकडे, सुखा सुखाच्याकडे आणि बायोमेडिकल असं वर्गीकृत कचरा आपण घेऊया। आमचं जे काही सेग्रिगेशनचं प्रमाण मागे लोकांचा बिहेवियर चेंज वगैरेमुळे 80% पेक्षा जास्त झाला होता, उरलेला जे काही 10-20% राहिला असेल ते पण या माध्यमातून 100% पर्यंत जाण्याचा आपण प्रयत्न करतो। असाही होता की आमच्याकडे ही यंत्रणा नसल्यामुळे आम्हाला खूप खाजगी गाड्या, खाजगी लेबर, डिझेल, तर हे सगळ्याचा एक अकाउंटेबिलिटी नसल्यामुळे कधी ड्रायव्हर्स नाही आले तर गाड्यांनी आल्या, तर कशामुळे कचरा उचलला जात नाही तो मॅनेजमेंट दृष्टीने योग्य नव्हता। तर आपण ही एक यंत्रणा आता असल्यामुळे ते सगळा जेवढा खर्च आम्हाला वाचेल तितक्यामध्ये ॲडिशनली यांचा जे काही पेमेंट आहे ते थोडाफार आपण त्या पद्धतीने याला केलं, म्हणजे जास्तीचा खर्च न करता आमचा जो खर्च कॉन्ट्रॅक्ट लेबर, कॉन्ट्रॅक्ट गाड्या त्याच्यावर वेगवेगळ्या जात होता, डिझेल, तो खर्च आता इकडे शिफ्ट होईल, तसं प्रकारचं नियोजन आहे। थोडासा ते सर्व लोकांना पण सोयीचा जाईल आणि त्यांना आव्हान पण आहे की घंटागाडी आपल्या इकडे कधी येते त्याच्याशी कोऑर्डिनेशन करून तिथल्या नागरिकांनी कचरा आता घंटागाडीतच टाकावा। कमर्शियल एरियाजमध्ये 2 गाड्या जातील आणि त्याचा गाड्या वेगळ्या असणार आहेत, जेणेकरून मार्केट एरियाजचा जास्त चांगला कचरा आपली उचल होईल। रेसिडेन्शियल एरियाजमध्ये एकदा कचरा गाडी जाईल आणि 4 ठिकाणाचा पण आपल्या प्रोसेसिंग प्लांटशी याला जोड दिलेली आहे, म्हणजे झोन नंबर 1 आणि 9चा कचरा पडेगावकडे जाईल, झोन नंबर 3, 5 आणि 6चा कचरा चिकलठाण्याकडे जाईल, 3, 5, 6 होय, 7 आणि 8च्या कांचनवाडीकडे आणि 2 आणि 4चा हर्सूलकडे। तर असे जे आपल्या 4ही प्रोसेसिंग प्लांट्स होणार आहे अल्टिमेटली त्यांच्याशी हे आपण जोड देतो। याचा इन्सेंटिव्ह बेस्ड पेमेंट आहे, म्हणजे जेवढा कचरा ते उचलतील त्यांना त्याप्रमाणे मेट्रिक टनची पेमेंट होणार, म्हणजे कचरा यांच्यासाठी पैसे आहे। तर शहरात कचरा राहिला तर यांना दुप्पट नुकसान आहे, एक तर तो पैसा त्यांनी कचरा उचलला नाही त्याचे पैसे त्यांना मिळणार नाही, दुसरा
कचरा शहरात राहिला तर त्याचा दंड पण त्याच्यात प्रावधान आहे. तर शहरात कचरा पडून राहिला तर त्याच्या पेनल्टी पण आपण त्याच्यामध्ये ठेवलेला आहे. नागरिकांना की कंपनीला नागरिकाचा तो वेगळा स्पॉट फाईनचा धोरण आहेतच. त्यांनी असं काही कचरा टाकला तो मागेच आपण तो चालूच आहे माजी सैनिक नागरिक मित्रमंडळामार्फत. हे कंपनीची जबाबदारी आहे. जाधवड़ी बाजार में मकई की कीमतों में कुछ इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन उस वक्त जब किसानों के पास कुछ नहीं बचा, जिससे मार्केट कमेटी और ताजिरों की नीयत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। गुज़िश्ता साल बारिश कम होने की वजह से गल्ले की पैदावार घट गई और मकई की पैदावार में भी बड़ी हद तक कमी वाक़ हुई। इस पर सितम यह कि किसानों को मकई की कीमत भी कम अदा की गई। लेकिन औरंगाबाद ज़रई पैदावार बाज़ार कमेटी की हुदूद में अब मकई की कीमत में कुछ उछाल आया है, जो एक अच्छी खबर ज़रूर है। लेकिन कीमत उस वक्त बढ़ाई गई जब किसान सस्ते दामों पर मकई बेच चुके हैं और अब उनके पास कुछ नहीं बचा। इससे मार्केट कमेटी की पॉलिसी और मुनाफाखोर ताजिरों की नीयत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। इसी तरह बारिश की कमी के सबब गेहूं की पैदावार भी बहुत कम हुई, लिहाजा ज़्यादातर किसान गेहूं बेचने तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर वो गेहूं फ़रोख्त कर देते हैं तो फिर उन्हें अपने और अपने अफराद ख़ानदान के लिए बाज़ार से महंगे दामों पर गेहूं ख़रीदना पड़ेगा, जिसमें उनका नुकसान है। और मोंढे में चूँकि मकामी और इलाकाई गेहूं की आमद ठप हो चुकी है, इसलिए ताजिर मुख्तलिफ़ रियासतों से गेहूं मंगवा कर अपना कारोबार चला रहे हैं। ताजिरों के मुताबिक आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों से गेहूं बड़े पैमाने पर मंगवाना पड़ेगा। कृषी उत्पन्न बाजार समिती औरंगाबाद या बाजार समितीच्या मार्केट यार्डमध्ये सध्या आता तुरीची आवक कमी झालेली आहे आणि तुरीचे भाव जे सध्याच्या 4600 पासून 5100 रुपयापर्यंत आहे आणि बाजरीचे भाव सध्या 1800 ते 2100 रुपयापर्यंत आहे. सोयाबीन हे 3100 ते 3200 रुपयापर्यंत आहे आणि आता सध्या सगळ्याच मालाची आवक कमी झालेली आहे. 8 ते 15 दिवस अजून हे मार्केट चालू राहील. याच्यानंतर मग नवीन गव्हाची आवक सुरू होईल. ती संबंध मध्य प्रदेशमधूनच गहू येणार इकडं. आपल्या इकडं गव्हाचं अजिबात पीक नाही आहे. जे 2-5% जे पीक आहे ते शेतकरी माल इकडे आणणार नाही. मक्याचे भाव आता सध्या 1600 ते 1700 रुपये आणि मक्याची आवक अजिबात नाही, आता संपली आता आवक। शहर में आवारा कुत्तों का कहर जारी है, लेकिन म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ख्वाब गफलत से जागने तैयार नहीं है, जिसके सबब शहर में सगे गजीदगी के वाक़यात में इजाफा होने लगा है। गुज़िश्ता रोज़ भी बायजीपुरा इलाके में एक 6 साला कमसिन लड़का खूंखार कुत्तों का शिकार हो गया। नाजरीन, शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद पर काबू पाने में म्यूनिसिपल इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और जब भी कोई सगे गजीदी का संगीन मामला सामने आता है तो अवामी नुमाइंदे ख्वाब गफलत से जाग पड़ते हैं। जनरल बॉडी व स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में ज़ोर व शोर से आवारा कुत्तों का मामला उठाया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये मामला ठंडा पड़ जाता है, जिसकी वजह से शहरियान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। गुज़िश्ता रोज़ बायजीपुरा गली नंबर 24 में एक 6 साला लड़का, जिसका नाम शेख राशिद बताया जा रहा है, वहां मौजूद मैदान पर खेल रहा था कि खूंखार कुत्तों के एक झुंड ने उस कमसिन को भंबोड़ कर रख दिया। बच्चे की चीखों पुकार सुनकर वहां से गुजर रहे राहगीर मैदान की तरफ दौड़ पड़े। किसी तरह इस बच्चे को खूंखार कुत्तों के चुंगल से आज़ाद करवाया, मगर तब तक आवारा कुत्ते इस बच्चे को लहू लहान कर चुके थे। मुतासरा लड़के के वालिदैन की माली हालत इतनी ख़राब थी कि वो उसे घाटी दवाखाने तक भी नहीं ले जा सकते थे। लिहाजा इलाके के साकिनान ने आपस में चंदा जमा करके कुछ रकम जमा की और बच्चे का इलाज करवाया। हालांकि गुज़िश्ता दिनों म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक ने जू डायरेक्टर डॉक्टर BS नायकवाड़े को अपनी ड्यूटीज़ में लापरवाही बरतने पर मुअत्तल कर दिया है। इसके बावजूद इस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी में कोई सुधार नहीं आया। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया का ये भी दावा है कि आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए पूना की ब्लू क्रॉस सोसाइटी नामी एजेंसी को मुकर्रर किया गया है, जो शहर में घूमने वाले खूंखार कुत्तों को पकड़कर उनका फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करवा रही है। मगर ये एजेंसी कहाँ काम कर रही है, इसका किसी को कोई पता नहीं है और शहर में कुत्तों की तादाद में आए दिन इजाफा ही हो रहा है, जिसके सबब लोग सगे गजीदगी का शिकार होने लगे हैं।
जिससे शहरियान में खौफ व हिरास का माहौल है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जे का मुतालबा कर रहे हैं। एकदम 4-5 कुत्रे एकदम त्याच्यावर फ्लोर काढले एकदम त्याच्यावर धावले त्याला कुत्र्याला खाली पाडले ते एकदम त्याला त्याच्यावर ते 4-5 कुत्रे एकदमच त्यानंतर त्याला एकदम ते बसबस पायाला चांगलं हाताला वगैरे असे एकदम तेवढं आमच्या घरचं लक्ष केलं आणि तिने एकदम सांगितलं मला लवकर बघा ते कुत्रे बघा काय करायचे जस पळत गेले मी तेव्हा ते कुत्रे पळायला लागले आणि त्याला लगेच उचललं मी लगेच पळत इकडे आलो मी दवाखान्यात घेऊन जातो त्याला म्हटलं तो कोणाचा मुलगा आहे म्हणून मी सगळ्यांना विचारले तर कोणाचा मुलगा आहे कोणाचा मुलगा आहे मग ते एक जण म्हणे नाही 24 नंबर गल्लीतला मुलगा आहे मग यांनी सांगितलं तोपर्यंत आता काय आता किती मोठे कुत्रे ते लहान मुलगा तो कुत्रे मोठे मोठे एकदम आणि ते पूर्ण मोकार कुत्रे त्यांना कसं आहे मटन सारखं काय मुलाला काय वाटतं त्यांना काय नाही ते लहान लेकरात कसं रक्त आणि ते मटन त्यांना तेच वाटलं म्हणजे गेले तेव्हा जर मी परत नाही केलं असतं डोळ्याने इकडे 4 मुली कुत्रे एका मुलाला खात होते असे एकदम भिडले आणि सहज माझं लक्ष गेलं मी त्या माझ्या नवऱ्याला सांगितलं की अहो जा पळा धावा म्हणून त्या मुलाला कुत्रे खाऊ लागले ते जसे धावले आणि दगड फेकून मला त्यावेळेस त्या मुलाला त्या कुत्र्यांनी सोडलं आणि माझ्या नवऱ्याने त्यांना उचलून इकडे आणलं। किती वर्षाचा मुलगा तो 5-7-8 वर्षाचा असेल 5-6 वर्षाचा म्हणजे मिस्टर जर लवकर नसतं गेले तर ते त्यांना त्याला पूर्ण फाडून काढलं असतं कारण की उत्तम मोठे मोठे होते आणि त्याला आणि तो एकटाच होता त्याच्या आजूबाजूला कोणीच नव्हतं आणि सहज माझं बोलता बोलता तिकडे लक्ष गेलं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को माली बहरान से बाहर निकालने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने एक मरतबा फिर खुसूसी वसूली मुहिम शुरू की है, जिसका इफ्तिताह आज मेयर, म्यूनिसिपल कमिश्नर और दीगर ओहदेदारान की मौजूदगी में अमल में आया। वाज़ेह है कि नवंबर के महीने में म्यूनिसिपल इंतजामिया ने 8 दिनों के लिए खुसूसी मुहिम चलाई थी। उस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए यकमुश्त अदा करने वालों को जुर्माने की रकम में 75% की छूट दी गई थी और उस मुहिम के दौरान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 8 दिनों में 10 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया था, जिसके बाद अवामी नुमाइंदों के अलावा शहरियान की जानिब से भी खुसूसी मुहिम दोबारा से शुरू करने का मुतालबा किया जा रहा था। लिहाजा एक बार फिर एएमसी इंतज़ामिया ने 12 जनवरी से 31 जनवरी तक ये मुहिम शुरू करने का फ़ैसला किया, जिसका आगाज़ आज अमल में आया। मगर इस मरतबा प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए यकमुश्त अदा करने वालों को जुर्माने की रकम में 50% की छूट दी जा रही है। इसी तरह गैर कानूनी नल कनेक्शन को मामूली जुर्माना लेकर रेगुलराइज़ किया जा रहा है। इसके अलावा इस मुहिम के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स के मुतनाज़ा मामलात बातचीत के ज़रिए हल किए जाएंगे। इसी तरह हुकूमत की खुसूसी मुहिम के तहत गैर कानूनी तामीरात पर जुर्माना आयद करके उन्हें भी रेगुलराइज़ किया जाएगा। मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नर ने शहरियान से अपील की है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएँ। इस मौके पर म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजू वैद्य, हाउस लीडर विकास जैन, अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद कादरी, कारपोरेटर रूपचंद वाघमारे, कारगुजार डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर वसंत निकम और महावीर पाटनी भी मौजूद थे। टैक्स वसूली के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके आगाज़ पर आज पहले दिन शहरियान ने 15 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया को अदा किए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को माली बहरान से बाहर निकालने के लिए खुसूसी वसूली मुहिम शुरू की गई है, जिसका आगाज़ आज अमल में आया। इस मौके पर शाहगंज मस्जिद के किराएदारों ने कोर्ट का स्टे होने के बाद भी 9,70,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते हुए एएमसी इंतज़ामिया से ताउन किया। ये मसला व्यापारी महासंघ के सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण राठी, भारत सुरेश गायकवाड़ और शाहगंज मस्जिद के मुतवल्ली मजहर शुत्तारी की काविशों से हल हुआ है। व्यापारी महासंघ के जिम्मेदारान ने शाहगंज मस्जिद के मुतवल्ली मजहर शुत्तारी का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह से दीगर शहरियान से भी अपील की कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को माली बहरान से निकालने के लिए इंतज़ामिया से ताउन करें और अपनी प्रॉपर्टीज़ का टैक्स अदा करें। इसी तरह एक और मुतनाज़ा मामला हल किया गया, जिसके बाद प्रॉपर्टी ओनर ने 1,06,000 रुपये का चेक म्यूनिसिपल कमिश्नर के सुपुर्द किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने सहाफ़ियों को बताया कि एएमसी इंतज़ामिया के रिकॉर्ड पर 2,20,000 प्रॉपर्टीज़ का इंदराज है, जबकि तकरीबन 80,000 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिन पर अब तक टैक्स ही आयद नहीं किया जा सका, जिसके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में मौजूद प्रॉपर्टीज़ के सर्वे का काम शुरू किया है और अब तक 1 लाख प्रॉपर्टीज़ का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें 17,000 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिन पर अब तक टैक्स नहीं लगाया गया था। उन्होंने कहा कि आइंदा 3 माह में बकिया 2 लाख प्रॉपर्टीज़ का सर्वे मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत एक प्रोग्राम चाइल्ड होम में रखा गया, जहां ज़रूरतमंद बच्चों में स्कूल स्टेशनरी तकसीम की गई और उन्हें मुस्तकबिल के लिए दुआएं दी गईं। औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से कम्युनिटी पुलिसिंग मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत ख़वातीन और नौजवानों को रोज़गार मुहैया किया जा रहा है।
इसी सिलसिले में एक प्रोग्राम धवल क्रांति फाउंडेशन के इश्तिराक से चाइल्ड होम में रखा गया, जहां बच्चों में स्कूल स्टेशनरी तकसीम की गई। इस मौके पर फाउंडेशन के जिम्मेदारान समेत चाइल्ड होम के PRO घनश्याम सोनोने भी मौजूद थे। आज आपण या ठिकाणी म्हणजे ऑब्झर्वेशन होममध्ये या अनाथालयामध्ये माननीय पोलीस आयुक्त श्री चिरंजीव प्रसाद सर यांच्या संकल्पनेतून कम्युनिटी पोलिसिंग आणि धवल क्रांतीचे माझ्या उजव्या बाजूला उभा असलेले डॉक्टर किशोर उडान सर जे धवल क्रांती रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाउंडेशनचे अध्यक्ष आहे, त्यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आणि माझ्या डाव्या बाजूला उभे असलेले श्री राजेंद्र साबळे पाटील सर, त्यांना मी बाळूभाऊ म्हणतो, त्यांच्यातर्फे आपण या ठिकाणी अनाथालयामधील एकूण 35 मुलांना प्रत्येकी 6 आणि 2-2 पेन याप्रमाणे वह्यांचे आणि पेनचे वाटप केलेले आहे। त्याचबरोबर आज राजमाता जिजाऊ आणि योगपुरुष स्वामी विवेकानंदजी यांची जयंती आहे, त्या जयंतीचे औचित्य साधून आपण हा कार्यक्रम घेतलेला आहे आणि मुलांना त्यांची जयंतीनिमित्त त्यांनी एक प्रेरणा घ्यावी आणि शिकून फार मोठं व्हावं, डॉक्टर, इंजिनियर्स, वकील तर बनावंच, याबरोबर ते ज्या क्षेत्रात असतील त्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी अव्वल प्रतिभावंत व्हावं, त्याचबरोबर एक माणूस म्हणून देखील एक जबाबदार नागरिक आणि एक माणूस म्हणूनही त्यांनी वागावं, याकरता आपण हा सगळा कटरूप केलेला आहे। हमने हिंदुस्तान में एक नारा सुना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, और उस काम को ज़मीनी सतह पर हमारे औरंगाबाद के पुलिस डिपार्टमेंट आगे बढ़ा रही है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं। इन्होंने कई जगह स्टडी सेंटर्स खोले, 50,000 से ज़्यादा नोटबुक तकसीम किए। आज उसी के सिलसिले में हम यहाँ पर अनाथ आश्रम में मौजूद हैं। यहाँ पर 35 से 36 बच्चों को जो है नोटबुक तकसीम की गई। मैं अपने तरफ से, अपनी कम्युनिटी के तरफ से, अपनी तंजीम के तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ और सल्यूट करता हूँ कि ये काम वो है जो शायद लोग सोचते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट इसको रोड पर उतर कर रहा है। आप लोग काबिल मुबारक हैं। थैंक यू। जिजाऊ जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम नारेगांव में रखा गया, जहां मुकबदीर तलबा में फल और स्कूल स्टेशनरी तकसीम की गई। ये प्रोग्राम नारेगांव में वाक़ एक स्कूल में रखा गया, जहां समाअत व गोयाई से महरूम बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाता है। संभाजी सेना की जानिब से मुनक़दा इस प्रोग्राम में MLC सुभाष झांबड़, डॉक्टर उमेश टाकड़कर, डॉक्टर सावंगीकर, डॉक्टर शिव कुमार गोरे, बबन राव जगताप, अशोक डोड़स, कमलाकर जगताप, रवि सोड़तकर, सखाराम काड़े और तंजीम के दीगर वर्कर्स मौजूद थे, जिनके हाथों तलबा में फल और स्कूल स्टेशनरी तकसीम की गई। राष्ट्रमाता राजमाता माँ जिजाऊ साहेब विवेकानंद महाराज राष्ट्रीय युवक दिन या निमित्त आपले सर्वांचे लाडके जालना व औरंगाबाद स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आमचे लाडके, आमचे आधारस्तंभ आदरणीय श्री सुभाषजी झांबड साहेब यांनी वेळात वेळ काढून या ठिकाणी आलात। मी सर्वप्रथम संघटनेच्या वतीने मी त्यांचे शतशी आभारी आहे। यानंतर आमचे औरंगाबाद शहराचे गटनेते आदरणीय श्री भाऊसाहेबजी जगताप साहेब, आमचे संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष आदरणीय श्री सोळतकर साहेब, प्रदेश कार्य संघटक आदरणीय श्री सखारामजी काळे पाटील साहेब, या संस्थेचे संस्थापक अनिकजी मालोदे साहेब, जुबेर बागवान साहेब, गाडेकर साहेब, DD फडोजीचे दिलीपजी डापोळे, अशोक अण्णाजी डोळस, आमचे लाडके सहकारी मित्र व छोटेसे उद्योगपती, शून्यातून जग निर्माण करणारे शिक्षण समिती निवड समितीचे श्री चव्हाण सर व आमचे संघटनेचे विनोदजी मंडोरे, बंडू पाटील भुसारे, अविनाशजी अंबोरे, योगेशजी खुदबैया, वैभवजी गाडेकर, निसल लालाजी कुरोजी, संकेतजी येवले, बाबासाहेबजी कुबेर, मनोजजी गाडेकर, आलेले सर्व बंधूंचं मी माझे मनापासून सर्वांचं तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात या कार्यक्रमाला। त्यानंतर आमचे सर्व मार्गदर्शक आदरणीय भाविक खासदार आमचे होणारे, आमची अशी इच्छा आहे श्री झांबड साहेब या आपल्याला प्रमुख मार्गदर्शन करतील अशी मी कुलस्वामिनी स्वामीनी आई तुळजाभवानी आई उदंड आयुष्य लागो व साहेबांचं असंच गोरगरिबांना ते सतत मदत करत राहतात। ते जरी जातीने मारवाडी असले तर वाघाला ते वाघासारखे मराठासारखं वागतात। त्यांचं बोलणं, त्यांचं वागणं, त्यांचं सहकार्य जेवढं कौतुक करत तेवढं कमी आहे। एवढंच बोलून मी या ठिकाणी थांबतो।
आदरणीय कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जांभड साहेब त्यानंतर बोलतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ चरणी कोटी कोटी अभिवादन करून स्वामी विवेकानंदजी यांच्या चरणी कोटी कोटी अभिनंदन करून त्यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित केलेल्या ह्या इंदिरा निवासी मुंबईतील विद्यालयामध्ये आज आपल्या समाजात काही गोष्टींमुळे वंचित असलेल्या मुलांचं संगोपन आणि शिक्षण करण्याचं काम या शाळेत चालतं. अशा शाळेमध्ये आयोजित केलेल्या आमचे संभाजी सेनेचे अध्यक्ष मान्य राजभाऊ शिंदे यांनी केलेल्या कार्यक्रमानिमित्त उपस्थित असलेले आमचे महानगरपालिकेचे गटनेते भाऊसाहेब पटेल जगताप, या कार्यक्रमास आवर्जून आलेले संभाजी सेनेचे रविकुमारजी सुरतकर, सकारामजी काळे, आमचे सहकारी आणि ओबीसीचे सन्माननीय शहर अध्यक्ष मानोदे सर, या कार्यक्रमास आवर्जून सर्व सन्माननीय आमचे अशोक डोळस, त्यांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम आयोजित आमचे राजू शिंदे, या शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक वृंद, आलेले सर्व त्या सभा खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिजाऊ जयंती के मौके पर शहर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद, सियासी समाजी शख्सियात ने किया खिराज अकीदत पेश। शहर में अवामी भलाई के प्रोग्राम भी मुनक़िद। उल्का नगरी में वाक़ चाटे कोचिंग क्लासेस में पेश आई सनसनीखेज वारदात। क्लास के एक लड़के ने दूसरे तालिबे इल्म पर कर दिया तेज धार हथियार से हमला। कोचिंग क्लास इंतजामिया के हिफाजती इंतजाम पर सवालिया निशान। शहर की रिहाइश गाहों से निकलने वाला कचरा प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाया जाएगा रास्त। म्यूनसिपल इंतजामिया ने किया रेड्डी कंपनी से मुआहिदा। 26 जनवरी से शहर को डस्टबिन फ्री करने की एक कोशिश। और शहर औरंगाबाद में जारी है खूंखार कुत्तों का कहर। बायजीपुरा में एक 6 साला बच्चे को कुत्तों के झुंड ने कर दिया लहूलुहान। शहरियान पर खौफ तारी। म्यूनसिपल इंतजामिया के डॉग स्क्वाड से शिकायतें। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।